नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आ चुके हैं जो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलने वाला है। तो क्लास को पूरा देखिएगा और एक सेकंड का भी स्किप मत करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, पी क्यू और आर ऐसे पाइप है जिनके माध्यम से एक टैंक को क्रमशः बिलियनों में ए बी और सी में का निर्वाह किया जाता है, मतलब ए बी सी में भरा जा रहा है। यदि पी क्यू और आर अकेले अकेले संचालित होने पर खाली टैंक को क्रमशः 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं, तो जब खाली टैंक है तो सभी तीनों पाइपों खोल दिए जाते हैं तो 3 मिनट बाद टैंक में बिलियन सी का अनुपात क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर पहली बार एक बार भी नहीं किए हैं, पहली बार कर रहे होंगे ना, तो थोड़ा अच्छे से देखिएगा, तभी जाके पेपर में अगर आता है तो बन पाएगा। देखिए भाई, 3 पाइपें हैं क्रमशः भर रही हैं, तो अगर 3 पाइप कौन कौन सी है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए कितने में, तो ए आपका 30 मिनट में, बी आपका कितने में 20 मिनट में और सी जो है आपका 10 मिनट में भर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं या तो इनसे मतलब इनसे कटने वाली एक संख्या ले लीजिए जो तीनों एक संख्या से कटे। 30, 20, 10 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, एलसीएम ही लीजिए, ज़्यादा आपको बेस्ट है। 30 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 20 से आपका 3 बार जाएगा और 10 से आपका 6 बार जाएगा। तो ये क्या निकल जाएगा, एफिशिएंसी निकलेगा। एफिशिएंसी का मतलब समझते हैं, एफिशिएंसी का मतलब ये होगा, देखिए अभी बताता हूँ। ए जो है 1 मिनट या 1 दिन में 2 काम करेगा, बी जो है 1 मिनट या 1 दिन में 3 काम, सी जो है 1 मिनट या 1 दिन में 6 काम करने वाला है। ठीक है, लेकिन ये क्रमशः काम किसके लिए कर रहे हैं, तो ए जो है किसके लिए काम कर रहा है, पी के लिए काम कर रहा है। वही बोल रहे हैं ना, पी के लिए, ये आपका क्यू के लिए काम कर रहा है और ये आपके लिए आर के लिए काम कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब बोल रहा है कि सी का अनुपात क्या है, किसके लिए, सी का अनुपात। देखिए यहाँ पर बोला है ना, तो सभी तीनों पाइपें खोल दी जा रही हैं, तीनों पाइपें खोल दी जा रही है। तो एक दिन का पूरा देखेंगे, तीनों पाइप खोल दी जा रही है, तो यहाँ पर टोटल हमारा वर्क है तो निकला, टोटल वर्क से हमसे कोई मतलब नहीं है। देखिए एफिशिएंसी एक की 2 है, एक के 3 है, एक 6 है ना। तो टोटल कितना हो गया, ए प्लस बी और प्लस सी, इसका टोटल कितना हो रहा है, 6 3 9 2 11। टोटल कितना हो गया, 11 हो गया। लेकिन 3 मिनट के लिए खोल रहा है, तो भाई 1 मिनट में 2 है, 1 मिनट में 3 है, 1 मिनट में 6 है। तो अगर टोटल 11 हो रहा है तो 11 के हिसाब से 1 मिनट में 11, तो 3 मिनट का कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। कितना वर्क हो जाएगा, टोटल 33 वर्क होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छे समझिएगा तभी समझ में आएगा। अब टोटल वर्क हमारा निकल गया, लेकिन सी का अनुपात निकालना है। अगर सी वर्ष का अनुपात निकालना है, किसका निकालना है, सी वर्ष का, तो सी वर्ष का कितना होगा भाई, सी एक दिन में 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। तो इसी प्रकार 3 मिनट चलेगा तो 6 3 18 कितना चलेगा, तो आपका 18 चलने वाला है। अभी आपको बताऊंगा कि शॉर्ट के भी माध्यम से कैसे कर सकते हैं। सी बराबर आपका 18 आ जाएगा, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी टोटल वर्क कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, 3 मिनट का टोटल वर्क कितना आ गया है, तो देखिए इतना, और ये आपका 18 है। तो 18 काम, 18 अपन टोटल वर्क हमारा जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा, नीचे चला गया। इसको जब हम कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 अपॉन 11, क्योंकि 3 से 6 बार और 3 से आपका 11 बार, तो कितना हो जाएगा 6/11 जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहीं पर समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 इसमें भी कॉमन है और 3 इसमें भी कॉमन है, तो ऑलरेडी ये 3 3 कट जाएगा। तो आपको 3 3 कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3 मिनट, क्योंकि 3 मिनट दोनों में कॉमन है। तो डायरेक्ट अगर आपको करना था तो ये भी कर सकते हैं, 6 3 9 2 11, तो नीचे टोटल वर्क हमारा 11 चला जाएगा। उसका जैसे ये बोला है ना कि मिनट टैंक में बिलियन सी का अनुपात पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, बिलियन सी का अनुपात। तो भाई 3 मिनट में टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, तो नीचे चला जाएगा। और सी बस का पूछ रहा है तो सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 वाला 3 3 तो कट जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक अगला क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ग्रुप डी में बहुत लेवल का क्वेश्चन आता है। एक नल पानी की टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। क्या बोल रहा है, एक नल जो है पानी की टंकी को 4 घंटे भर सकता है। नल को खोलकर टंकी का 3/4 भाग भर लिया गया। अब देखिए समझिएगा, एक नल जो है 4 घंटे में भर सकता है और नल को खोल दिया गया, 3/4 मान लो टंकी भर गई। अब उसके बाद फिर समान क्षरण मतलब समान क्षमता वाले 2 नलों को खोल दिया गया और ये 15 मिनट बाद टंकी से पानी निकालने के लिए पहले नल से 2 गुनी क्षमता वाले एक और नल को खोल दिया गया। समझिएगा, ठीक है। तो टंकी को भरने में लगने वाला समय की गणना कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो बुक में बहुत लेंदी मेथड है, मैं बुक को रेफर नहीं करूंगा, आप इस मेथड को देखिए। देखिए क्या दिया, एक नल पानी की टंकी को 4 घंटे में भर रहा है। तो लेट, या तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी धारिता क्या है, पानी मतलब उसकी धारिता क्या है, किसकी, नल की धारिता क्या है, तो ये हो जाएगी लेट। टंकी की मतलब टोटल क्षमता क्या है, टंकी की क्षमता ये कितनी है, 400 ml दी गई है। कितना है, ml में ही दिया है ना, 400 लीटर या 400 ml दी गई है। तो
अगर टोटल मैंने टंकी की धारिता कितना मान ली, टंकी की धारिता को, तो टंकी का पूरा वो दिया गया है, कितना दिया गया है, तो इसको मैंने मान लिया 400 ml दी गई है। तो अगर 4 घंटे में कितना भर रही है टंकी, इतना ही तो भरेगा, 400 ml ही तो भर रहा है भाई। टंकी को कितने में भर रहा है, 4 घंटे में भर रहा है। तो मैंने मान लिया कि टंकी लेट, मतलब मान लिया कि टोटल ml कितना है, तो टंकी टोटल 400 ml की है। टोटल कितने ml की है, 400 की। तो 4 घंटे में अगर भर रहा है, 400 ml भर रहा है, तो उसकी धारिता मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, कितने की स्पीड से भरा होगा, 100 की स्पीड से भरा होगा। समझिएगा, मतलब 1 घंटे में अगर ये 4 हावर्स में 400 ml भरता है, तो 1 हावर्स में कितना भरा होगा, 100 ml भरा होगा। ठीक है, आप समझिए कितना भरा होगा, 100 ml भरा होगा। बोल रहा है नल को खोलकर टंकी का 3/4 हिस्सा भर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर टंकी का 3/4 हिस्सा भर दिया जाता है। अब देखिए टोटल अगर 4 हिस्सा है, टंकी का टोटल 4 हिस्सा है, तो उसका 3 भर दिया गया। अब टोटल मैंने कितना माना है, 400 ml माना है, तो 4 बराबर 400 ml हो जाएगा, तो 3 बराबर 300 होगा, क्योंकि एक का मान कितना है, 100 ml है, तो 300 ml भर गया। उसका कितना भर गया है, तो 3/4 भर गया, मतलब 3/4 हुआ, तो ऊपर 3 है, तो ये 300 ml भर गया। कितना भर गया, 300 ml भर गया। देखिए क्या बोल रहा है, 300 ml भर लिया गया। फिर समान क्षरण के 2 और नल चालू कर दिए गए। तो भाई 300 ml भरने में उसको कितना लगा होगा, तो देखिए 1 घंटे में कितना, 100 ml भर रहा है, यही है ना। 4 घंटे में अगर 400 ml, तो 1 घंटे में कितना भर रहा है, यहाँ पर लिखना है तो लिख लीजिए, 1 हावर्स में 100 ml भरेगा। कितना भरेगा, 100 ml भरेगा। इसी प्रकार 300 ml भरने में उसको 3 हावर्स लगा होगा। कितना लगा होगा, 3 हावर्स लगा होगा। अब यहाँ पर समझिएगा 300 ml तो भर गया, लेकिन टोटल हमारी टंकी है 400 ml की, तो शेष रिमाइंडर कितना बचा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर लिख सकते हैं। अभी 100 ml हमको भराना है। कितना भराना है, 100 ml टंकी का भराना है, कि भाई इतनी भी टंकी खाली है। आगे बोल रहा है कि 2 ठो और नल चालू कर दिया गया समान क्षमता वाला। तो कितने ml की क्षमता है इसकी, एफिशिएंसी इसको लिख लीजिए, एफिशिएंसी उसकी कितनी है, तो 100 ml है। तो 100 ml की एक पहले से चालू था 100 ml का, प्लस 2 नल और चालू कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 2 और नल चालू कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई 100 किया, तो ये आपका हो जाएगा कितने घंटे तक चालू कर दिया गया इसको देखिए चालू किया है कितने घंटे के लिए, 15 मिनट। तो 15 मिनट को जब हम चेंज करेंगे तो 15/60 हो जाएगा, 15/60 हो जाएगा। अब ये बराबर हमारा किसके हो जाएगा, तो निकल जाएगा हमारा समय निकलेगा। देखिए किस प्रकार से करेंगे, 100 और 2 दूनी 200, तो 200 एक 300, 300/4 कितना आ जाएगा, ये 300 होगा, ये 15 चौका 60 से 4 आ जाएगा। तो ये आपका जब सॉल्व करेंगे तो 300/4 होगा, तो 4 से 7 बार कितना जाएगा, 4 से 7 चौक 28, 4 से 7 बार जाएगा, है ना, 7 बार जाएगा, और 4 पंचे 20, तो ये आपका आ गया 75। कितना आ गया, 75। तो ये कितना भर गया, 75 ml भर गया। कितना भर गया, 75 ml। ठीक है, टोटल हमारा 100 ml था, उसमें से 75 ml भर गया। अब बचा कितना होगा, तो अगर आप देखेंगे तब बचा होगा हमारा 25 ml। कितना बचा होगा, 25 ml। तो अब 25 ml को भरने के लिए क्या बोल रहा है, कितना भरा, 25 ml, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 15 मिनट लग रहा है। समय देखिएगा, यहाँ 3 हावर्स से टोटल समय यहाँ पर 3 हावर्स लग गया है। ठीक है, 15 मिनट यहाँ भी लग चुका है। ठीक है, अब देखिए 75 से बचा हमारा 25 ml। तो 25 ml को भरने के लिए क्या कर रहा है कि भाई 3 नल खोला है, पहले 100 ml खोला था, फिर 2 ठो और खोला, तो 3 ठो नल खोला हुआ है, 3 मल्टीप्लाई 100 पहले से खुला हुआ है, और 1 ठो उसकी दुगनी धारिता वाला नल लगा दिया निकालने के लिए। किसके लिए, नल निकालने के लिए लगा दिया। और यहीं पर समय ज्ञात करना है, और भरना उसको कितना है, 25 ml भरना है। कितना भरना है, 25 ml। अब एक चीज़ देखिए, 300 हो जाएगा, ये 200, तो बचेगा हमारा 100। तो 100 टी बराबर 25 दिया है, तो टी का मान हमारा कितना निकल जाएगा, टी बराबर हो जाएगा ये 25 बटे अगर हम 100 करते हैं, 25 चौका 100, तो ये आपका 100 हो जाएगा, चौका से 100 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 15 मिनट। पूरा सॉल्व करेंगे तो 15 मिनट आएगा। किस प्रकार से आएगा वो भी मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। टी बराबर देखिए 25/100, तो 1/4 हो जाएगा, हावर्स में आएगा। तो हावर्स को चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो 60 में अगर 4 का भाग देंगे तो 15 चौका 60, तो 15 मिनट आ गया। अब एक टोटल टाइम पूछ रहा है कि लगने वाला टोटल समय कितना है। तो टोटल समय देखिए भाई 300 ml भरने में उसको 3 हावर्स लगा, फिर यहाँ पर 15 मिनट अपने से दिया रहा, और फिर 15 मिनट फिर लग गया। तो टोटल समय कितना आ जाएगा, 3 हावर्स प्लस 15 मिनट और प्लस 15 मिनट। तो टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा, 3 हावर्स 30 मिनट आपका आने वाला, जो कि क्वेश्चन में कहाँ दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो दिया गया है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर एक बार समझाऊंगा, अच्छा समझिएगा। मैंने माना टंकी 400 ml की थी, ठीक है, उसमें से अगर 400 ml टंकी 4 घंटे में भर रही, तो 1 घंटे में कितना भरी होगी, 100 ml भरी होगी। मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी, 100 ml के हिसाब से प्रति घंटे भर रही है। 1 घंटे में 100 ml भरा, ठीक है, मैंने वही चीज़ लिखा।
अब वो बोल रहा है किसी टंकी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ है, टोटल 4 था, 4 बराबर 400, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 300, क्योंकि 100 की धारिता से भरेगा तो 300 भरने में उसको 3 घंटे लगने वाला है। कितना लगने वाला है, इसको भाग देना है, 300/100 करिए तो आपका 3 हावर्स आ जाएगा, मतलब उसको 3 हावर्स तो ऐसे लग गया। अब बचा हमारा 100 ml, तो 100 ml भरने में वो बोल रहा है पहले 100 ml का एक चल रही थी, लेकिन अब 2 ठो और उसी धारिता के समान चल दिए, तो कितना हो गया टोटल 300। इसको 15 मिनट चलाया गया तो टंकी कितनी भर गई, टंकी भर गई आपकी 75 ml भर गई। टोटल 100 ml बचा था, 75 ml भर गया, बचा 25 ml। अब बोल रहा है कि फिर जो 3 नल चल रहे थे समान नल, अब एक नल और लगा दिया गया जिसको पानी निकाल रहा है, भारी 3 ठो भर रहे थे, एक ठो नल क्या कर दिया उसको निकाल रहा है, तो निकालने वाला उसकी दुगनी क्षमता का है, तो 2 × 100 कर दिया, तो टोटल किया और टाइम के लिए हमने क्या कर दिया, कितना टाइम लगने वाला है और 25 ml हमको भराना है। ठीक है, इस प्रकार से टी बराबर हमारा 15 मिनट आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे 3 हावर्स इसमें लगा था, 15 मिनट अपने चलाया था और 15 मिनट इसका निकल गया, तो टोटल 3 हावर्स 30 मिनट निकल गया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन लेंदी लग रहा होगा, लेंदी नहीं है, अगर आप समझ जाएंगे तो विदिन सेकंड में आप इसको चुटकियों में उड़ा सकते हैं। ठीक है, अगर ट्रिक अच्छी लगी होगी या तो मतलब क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 इनलेट। इनलेट मतलब क्या है, पाइप पानी भर रहे हैं जिनमें से एक दूसरे की दोगुनी क्षमता का है, साथ में एक तीसरा आउटलेट। आउटलेट मतलब पानी को बाहर निकाल रहा है, जो पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। उसकी इतनी क्षमता है कि 10 घंटे में भरी टंकी को खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खुले हों तो टंकी का पूरा भरने में 2.5 घंटे लगते हैं, तो कम क्षमता वाले पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप इस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक चीज़ याद रखिएगा कि क्वेश्चन में अगर एफिशिएंसी दिया है तो एफिशिएंसी सभी का बराबर करिए, या टाइम दिया है तो टाइम बराबर करके टाइम की इक्वल कर दीजिए, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब 2 पाइप है, तो मान लीजिए एक पाइप हमारा ए है, एक पाइप बी है। इस पाइप को इनलेट है, मतलब ये दोनों पाइप क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। तो अगर बी एक्स होगा तो इससे एक दोगुना है, क्योंकि वो बोल रहा है दोगुना से भर रहा है, तो 2x हो जाएगा, समझिएगा। और एक पाइप है आउटलेट, क्या है आउटलेट है, तो ये क्या है ये 10 हावर्स, कितने हावर्स में 10 घंटे में भर रही है। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो ये क्या इसकी धारिता दी है, अगर ये x स्पीड से भरता है तो ये 2x से भरता है, किससे भरता है 2x से भरता है। तो अगर जो आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप को चाहे सी से डिनोट कर लीजिए, ये 10 हावर्स में टंकी को खाली कर रहा है, तो इसकी धारिता क्या होगी, कितनी स्पीड से भर रहा होगा। तो इसको निकालने के लिए 1/10 कर दीजिए। अगर है पूरा एक मतलब एक टंकी को भरने, ऐसा कर लीजिए एक टंकी को पूरा कितने में कर रहा है 10 हावर्स में खाली कर रहा है, तो पूरी टंकी को खाली कितने में करेगा, तो 1/10 हो जाता है, कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। तो उसकी आपकी धारिता निकल के आ जाएगी, धारिता कितनी निकली, मतलब इसकी एफिशिएंसी निकली 1/10 निकल गया। अब देखिए टोटल हम निकालेंगे भाई, टोटल एफिशिएंसी कितनी है और टोटल टाइम निकाल लेंगे। तो अगर आप देखिए टोटल टाइम कैसे निकलेगा, टोटल ये आपका 2x हो गया, ये हो गया 2x प्लस x, और ये निकल रहा है तो -1 कितना हो जाएगा, ये आपका 10 होगा, और ये बराबर कितने हावर्स के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर भी देखिएगा ये आपका 2.5 घंटे में भर रहा है, कितने में भर रहा है 2.5 हावर्स में भर रहा है। तो ये हावर्स दिया है और हमने पूरे को क्या किया है, सब हमारा एफिशिएंसी में दिया है, तो इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो इसको भी जब करेंगे तो 2.5 हमारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 2.5, लेकिन इसको हमको बनाना है, इसको हम 10 कर सकते हैं एक जीरो हटाने के लिए। तो 5 से आपका 2 बार और 5 से आपका 5 बार कटेगा। देखिए 10 हो गया, तो 5 दूनी और 5 से 5 बार। ठीक है, ये आपका हो गया 3x, ये बराबर 2/5, इधर ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 10 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 10 है तो 1 ही रहेगा, ये आपका 10 हो जाएगा नीचे। तो 5 से 2 बार कटेगा, लेकिन यहाँ पर 3 था, 3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/6 आएगा, लेकिन ये आएगा 1/6, लेकिन है क्या, ये एफिशिएंसी दिया है, क्या दिया गया है एफिशिएंसी, लेकिन इसमें पूछ रहा है कितने घंटे लगेंगे भरने के लिए। तो x बराबर हमने क्या किया था, चेंज किया था, ये हो जाएगा 6 हावर्स, कितने में भरेगा 6 हावर्स में भरेगा। देखिए किस प्रकार से x है, और कम ही धारिता वाले का पूछ रहा है, x का पूछ रहा है, तो x का क्या आ जाएगा 6 हावर्स आ जाएगा। अगर इसी में ए वाले का पूछता, ज़्यादा का पूछता तो 2x में मल्टीप्लाई करते। हमेशा याद रखिए इस क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ का याद रखना है कि एफिशिएंसी है तो एफिशिएंसी की इक्वल करिए, और अगर टाइम दिया है तो पूरे का टाइम निकालिए, टाइम की इक्वल करिए और फिर सॉल्व करिए, तो आपका आंसर विदिन सेकंड में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पाइप ए पाइप बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भरता है। पाइप ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वह 24 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। यदि पाइप सी को चालू न किया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी बच्चे क्या गलती करते हैं, सिर्फ आपका एफिशिएंसी और किस पे खेलता है, टाइम पर, मतलब अगर समय दिया समय और एफिशिएंसी पर पूरा क्वेश्चन खेलता है। अब देखिए ए और बी पाइप है, तो बोल रहा है ए और 2 पाइप है, ए और बी है,
तो बी की अपेक्षा कितना समय ले रहा है, 1/4 ले रहा है। ये कितना ले रहा है, ये ले रहा था, अगर ये 1 लेगा तो 1/4 कौन ले रहा है, बी ले रहा है। बी अगर 1 लेगा तो 1/4, देखिए वही बोला है ना, ए और बी की अपेक्षा, जो ए है बी की अपेक्षा 1/4 समय टंकी को भरने में लेता है। बी अगर 1 लेगा तो ए कितना लेगा, 1/4 लेगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए रेशियो है तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं, तो 1 और 4 हमारा ये रेशियो बन गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमारा किसका दिया है, ए और सी का दिया है। तो ए और सी का जो रेशियो दिया है, साफ साफ बोला है, देखिए ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। ए जो है, ए की तुलना में पाइप सी, तो अगर ए 1 लेगा तो पाइप सी कितना लेगा, 3 गुना समय लेने वाला है। ठीक है, ये हमारा रेशियो निकल गया। अब एक चीज़ रेशियो में क्या कहता है कि देखिए यहाँ पर ए 1 है, यहाँ पर 1 है, तो मतलब हमको बराबर करने की जरूरत नहीं, पहले से ऑलरेडी बराबर है, तो पूरा हमारा परफेक्ट है। तो ए, बी और सी का पूरा हम प्रॉपर रेशियो निकालेंगे। ए का कितना दिया है, 1 दिया है, बी का कितना है, 4 है, और सी का 3 दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, ये देखिए पूरा एक टाइम का रेशियो दिया है। हमको चाहिए क्या, एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए। किसका चाहिए, एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे एफिशिएंसी का हमको रेशियो चाहिए, तो इसको निकालने का एफिशिएंसी क्या होता है, पलट जाता है। अगर 2 अंक होता तो क्रॉस हो जाता है, मतलब ये इसका 3 हो जाता है, इसका 4 हो, लेकिन 3 अंक है जिसका क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो पलटने का मतलब क्या हो जाएगा, 1/1 होगा, 1/4 होगा, और 1/3 होगा। इस प्रकार से होता है, क्योंकि हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी का बनाने के लिए इसके के बराबर करेंगे। तो पूरा जब हमारा सोल्व होगा तो एलसीएम हम नीचे का लेंगे, क्योंकि हमको प्रॉपर फ्रैक्शन में हमको अनुपात नहीं चाहिए। इसको बनाने के लिए 12 हो जाएगा, तो हमारा 12 आएगा, तो ये 12 हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 3 बार और 3 से 4 बार, तो ये हमारा आ जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो। ए का एफिशिएंसी 12, बी की 3, सी का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है तीनों को 24 घंटे समय लगते हैं, तीनों को। तो अगर ए की एफिशिएंसी 12 है, 3 है, 4, तो 12 और 7 जोड़ेंगे तो ये आपका 19, टोटल कितना हो जाएगा, 19। तो टोटल अगर हम वर्क निकालेंगे कि भाई टोटल वर्क कितना है, तो टोटल 19 एक दिन में काम करते हैं। तो इसी प्रकार से कितने दिन काम करेंगे, 24 दिन काम करेंगे, 24 ही है ना, देखिए 24 घंटे। इसी प्रकार से अगर एक घंटे में 19 काम, तो टोटल 24 घंटे काम करेंगे। तो सी जो है अकेले काम को कितना दिन में करेगा, तो सी बराबर हो जाएगा ये टोटल वर्क 19 प्लस मल्टीप्लाई 24, 80 का काम कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसको 4 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, वो 4 से डिवीजन, क्योंकि ये 4 आ गया ना, सी का ही तो निकालना है। ठीक है, अब देखिए सी को चालू न किया जाए, अच्छा सी को चालू न किया जाए, क्या दिया गया है, सी को चालू न किया जाए, मतलब यहाँ पर सी को नहीं दिया है। 12 और 3 15, तो हमारा नीचे कितना चला जाएगा, यहाँ पर 15 चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए और बताइए आंसर कितना आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए 3 से कट करेंगे तो 3 से आपका 6 बार जाएगा, 3 से आपका 5 बार, कितना बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। तो 19 से 6 बार ले जाइए, है ना, फिर 19 से 6 बार ले जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा कितना, 30 पॉइंट। इसको बताइए कितना आएगा, हमारे साथ 30.2 या 30.4 आने वाला है। अब इसको सॉल्व करके बताइए कितना राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है। क्या है, सीता की जो बाल्टी की धारिता है वो रामू की बाल्टी की धारिता से 3 गुना है। सीता एक खाली ड्रम को भरने में 60 बार बाल्टी को क्या करती है, पलटती है। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में डालना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए सीता की बाल्टी जो है, सीता दिया है और कौन है, रामू है, सीता और रामू। तो जो सीता की बाल्टी है वो रामू की बाल्टी से 3 गुना है, तो यहाँ पर 3 गुना होगा, तो अगर रामू 1 गुना तो सीता हमारी 3 गुना हो जाएगी। धारिता का मतलब है कि एक बाल्टी की धारिता दी गई है। ठीक है, अब सीता एक खाली ड्रम को भरने में 60 बार बाल्टी का उपयोग कर रही है ना, तो सीता अगर उसकी बाल्टी कितनी है, 3 की धारिता है, कितनी की धारिता, 3 की धारिता है। तो पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, क्योंकि टाइम वर्क में टोटल वर्क निकाला जाता है। 3 की धारिता से 1 की धारिता 3 है, और कितनी बाल्टी का उपयोग कर रही है, तो 60। 3 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 36 18, मतलब 180। कितनी धारिता आ गई टंकी की, टोटल टंकी या बाल्टी की टोटल धारिता कितनी आ गई, 180 आ गई। अब यदि तीनों रामू और दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो सीता 3 से और रामू 4 से, तो टोटल एक्चुअल में कितनी धारिता से काम कर रहे हैं, टोटल 4 की धारिता से काम कर रहे हैं, है ना। टोटल हमारा 100 वर्ग इतना आ गया। तो अगर सीता प्लस रामू अगर उस काम को करेंगे तो कितनी बाल्टी में कर देंगे, तो टोटल 180 है, और उसको 4 से करेंगे, तो 4 से करेंगे तो 4 से 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, मतलब कितने में कर देंगे, बोल रहा है कितनी बाल्टी में, तो 45, मतलब ड्रम में पलटी होगी तो 45, टोटल कितना आ जाएगा, 45 जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि विदिन सेकंड में आ जाएगा। आपको क्वेश्चन के शब्दों पर नहीं जाना, क्योंकि शब्दों में बाल्टी का उपयोग किया गया और कितने बार भरना है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। उसकी धारिता दी है, धारिता को 1 की धारिता दी है और टोटल 60 बार भर रहा है, तो टोटल वर्क आ जाएगा, और दोनों को धारिता का नीचे डिवाइड कर देंगे तो आपका टोटल मतलब उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।